आज हम बात करेंगे कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिलिप फिशर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। चलो आज हम इसको समराइज करते हैं। की टेकअवेज क्या है? तो सबसे पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो फिशर का मेन फोकस है कि इंटेंजिबल एलिमेंट्स में। तो हमको जानना है कि कोई भी कंपनी हम इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनीज के जो कल्चर कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, एम्प्लॉय का मोरल कैसा है और इसका लीडरशिप का विजन क्या। दूसरा है स्कटलबर्ट मेथड। तो ये बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल्स हैं जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फिर कैश फ्लो, इसके अलावा आपको और इंफॉर्मेशन भी कंपनी के बारे में जानना है थ्रू सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और कंपटीशन। तो जानना है कि सप्लायर्स क्या फील करते हैं कंपनी के बारे में और कस्टमर्स प्रोडक्ट के लिए इनका क्या व्यू है, एम्प्लॉयज कैसे ट्रीटेड हैं और कंपटीशन इनको कैसे देख रहा है। तो आएगा आपको कि कंपनी का रेपुटेशन कैसा है मार्केट में, मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसा है और कंपनीज के बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसे हैं। तो फिशर ने 15 स्टॉक सिलेक्शंस का एक चेकलिस्ट बनाया है, पर हम फोकस करेंगे आज के टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहला है सेल्स ग्रोथ। तो ये बोल रहे हैं कि हमको ऐसे कंपनीज को फोकस करना चाहिए जहां पे सेल्स ग्रोथ हो रहा है, नए नए मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं ताकि नए कस्टमर को अक्वायर कर सकें। प्रॉफिट मार्जिन, हमको ऐसे कंपनीज में फोकस करना चाहिए जहां पे हाई प्रॉफिट मार्जिन हो और कांस्टेंट जो ऑपरेशंस एफिशिएंसी हो रही हो, इंटरनल कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि जो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कॉम्पिटिशन टफ होती है और जैसे टाइम आ जाता है जैसे कोविड के टाइम पे जहां पे आपके सेल्स ड्रास्टिकली नीचे गिरेंगे। नेक्स्ट है R&D इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बोल रहे हैं कि R&D भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको देखना है कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सी कंपनीज सबसे ज्यादा R&D में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म में ये जो प्रोडक्ट्स लाएंगी कंपटीशन से पहले बहुत ही इनोवेटिव इनके प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो डेफिनेटली इनके सेल्स लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है फोकस ऑन ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो ये बोल रहे हैं कि हमको ऐसी कंपनीज को ढूंढना है कि जो कंपनीज प्रोडक्ट में बहुत कमिटेड रहेंगी और सर्विसेज इंप्रूवमेंट में भी काफी कमिटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में जैसे एप्पल कमिटेड है, सर्विस में भी एप्पल कमिटेड है, गूगल कमिटेड है, ऑपरेशंस एफिशिएंसी किसका इंप्रूव्ड है। जैसे कोई भी जापानीज कंपनीज आप लीजिए तो इनका ऑपरेशंस बहुत ही स्ट्रीमलाइंड होता है, बहुत ही एफिशिएंट रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो बढ़ जाता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो फिशर का जो अप्रोच है वो बोलता है कि आपको क्वालिटेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका जो मैनेजमेंट अच्छा हो और जिनका रेपुटेशन अच्छा हो। आप लीजिए कस्टमर या फिर वेंडर या फिर एम्प्लॉय, ओवरऑल सबका व्यू से इनका रेपुटेशन कैसा है, इनका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, नए मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और फाइनली आप ये देख रहे हैं कि कंपनी का इनोवेशन में कितना फोकस है, R&D में कितना ये पैसा लगा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये सारी चीजें और इनका ओवरऑल अप्रोच है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही फोकस कीजिए। तो ये था समरी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।